देखो हम लोग बल और गति के नियम में है ना भाई, तो सब खत्म हो गया। अब रह गया पेज वाला क्वेश्चन और था अभ्यास वाला रह गया। तो अभ्यास पेज वो 140 पेज नंबर का क्वेश्चन नंबर 3 नहीं 3 में गोली का द्रव्यमान 50 ग्राम, उसको तुम केजी में जरूर बदलोगे। द्रव्यमान का या सही मात्रा केजी होता है ना, तो ग्राम में हो तो केजी में उसको कन्वर्ट करना है। केजी में कन्वर्ट किया हम 1000 से भागा दे करके 0.05 केजी आया, ठीक है। और राइफल का जो द्रव्यमान है ना वो 4 केजी दिया हुआ है, तो तुम केजी में खुदे। गोली का प्रारंभिक वेग दिया हुआ है, राइफल का प्रारंभिक वेग 0 है, ठीक है। गोली का अंतिम वेग हम यहाँ 0 ले लिए हैं। संवेग संरक्षण सिद्धांत है ये, इसलिए हमने यहाँ पर अंतिम और प्रारंभिक कर दिए हैं। और राइफल का अंतिम वेग V2 लिए हैं। अंतिम वेग का हो चाहे प्रतिक्षेपित वेग जो बोला गया ना, फिर से सुन लो। प्रतिक्षेपित वेग जो है वो उसका एक ही वेग है राइफल का, तो अंतिम वेग कहो चाहे प्रारंभिक वेग कहो, प्रतिक्षेपित वेग जो लगता है सो, ठीक है। तो उसको अंतिम वेग के रूप में हम कर दिए हैं V2, यही फाइंड करना है। तो संवेग प्रारंभिक संवेग m1u1 प्लस m2u2, m1 0.05 इंटू 35 प्लस 4 गुने 0, क्योंकि राइफल का द्रव्यमान m2 माने 4 है ना। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा, और इसको यहाँ पर मल्टीप्लाई किए तो 1.75 आएगा, 1.75 केजी मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और उसी प्रकार हम अंतिम संवेग में यहाँ पर आए केजी मीटर पर सेकेंड, तो m1v1 प्लस m2v2, m1 0.05 प्लस 0.4v निकालना है हमको, राइफल का प्रतिक्षेपित वेग, जिसको हम v माने नहीं, जिसको हम v माने, यहाँ पर हम v ही करते हैं, v2 नहीं कर रहा था। v1 के जगह v2 के जगह पर v डाल रहे हैं, ये 0 हो गया, इसको मल्टीप्लाई करके 4 भी हो गया। तो कहता है कि प्रारंभिक संवेग और अंतिम संवेग दोनों समान होता है संवेग संरक्षण सिद्धांत के नियम से। तो प्रारंभिक संवेग हमारा ये और था ना 1.75, और अंतिम संवेग 4 भी हो गया। तो इस तरीके से हम दोनों को यहाँ बराबर किए, 4 को इधर किए तो भागा हो गया, हम भागा दिए इतना आ गया हमारा। तो नियरेस्ट वैल्यू के रूप में 0.04 मीटर पर सेकंड हो गया इसका प्रतिक्षेपित वेग, यही तो है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। आते हैं हमको क्वेश्चन नंबर 4 बनाना है। संवेग संरक्षण सिद्धांत पर ये क्वेश्चन आधारित है। सो नहीं करो, कहता है कि दो वस्तुएं नहीं, एक m1 और एक m2 द्रव्यमान का दो वस्तु है ना, जो एक ही रेखा में, एक ही सरल रेखा के अनुदिश चल रहा है, ठीक है। इसका जो प्रारंभिक वेग है वो 2 मीटर पर सेकेंड, और इसका प्रारंभिक वेग u2 जो है वो 1 मीटर पर सेकेंड। दोनों वस्तु टकरा जाता है। अब टकराने के पश्चात प्रथम वस्तु का जो अंतिम वेग है ना 1.67 मीटर पर सेकेंड हो जाता है, तो दूसरे वस्तु का अंतिम वेग पूछ रहा है, दूसरे वस्तु का अंतिम वेग। तो द्रव्यमान को जानना पड़ेगा ना, यहाँ पर करेंगे प्रथम वस्तु का द्रव्यमान। थोड़ा देखोगे मन से ना तो बिल्कुल समझ में आएगा, और अगर अफरा तफरी करोगे तो नहीं समझ में आएगा। 100 ग्राम है क्या? पहले वस्तु का द्रव्यमान 100 ग्राम है। हम तुमको बोले थे ना इसको केजी में बदल लेना पड़ेगा। तो केजी में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, 1000 से भागा देंगे ना, तो 2 0 कट जाएगा, तो 0.1
kg हो गया पहले वस्तु का द्रव्यमान। दूसरे वस्तु का द्रव्यमान, दूसरे वस्तु का द्रव्यमान m2 इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है 200 ग्राम। तो इसको भी केजी में बदलो ना, 200/1000 सही है। तो 0.2 kg हो गया। प्रथम वस्तु का प्रारंभिक वेग, प्रथम वस्तु का प्रारंभिक वेग जिसको हम u1 कहेंगे, 4 नहीं है, u1 इज इक्वल टू दिया हुआ है 2 मीटर पर सेकेंड, यहाँ लिखे हुए हैं, ठीक है। और दूसरे वस्तु का प्रारंभिक वेग जिसको u2 कहेंगे 1 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है, ठीक है। उसी प्रकार हम प्रथम वस्तु का अंतिम वेग लिख लेते हैं। प्रथम वस्तु का अंतिम वेग, इसको हम क्या कहेंगे, v1 कहेंगे ना, 1.67 मीटर पर सेकेंड, सही लिखे हैं। तो दूसरे वस्तु का, दूसरे वस्तु का अंतिम वेग v2 ज्ञात करना है। m1 u1, m2 u2, v1 v2 और v1 दिया और v2 ज्ञात करना है। तो लिखेंगे संवेग संरक्षण सिद्धांत से, क्लियर क्या है, m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2, सही है। ये m1 कितना निकाल के रखते हैं, 0.1 है ना, और u1 कितना है मेरा 2 प्लस 0.2 इंटू 1, u1 वही ना है, इज इक्वल टू m1 0.1 इंटू v1 दिया 1.67, सही है। तो प्लस m2 0.2 इंटू क्यों करेंगे, हमको यहाँ v2 निकालना है। इन लोगों को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 0.2 ही आएगा, और इसको भी 0.2 ही लाना है, सेम है ना। प्लस यहाँ कुछ और आएगा, इस संख्या को अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.67, लेकिन दशमलव कहाँ चला जाएगा, 3 अंक के बाद। इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक अंक यहाँ, 2 अंक यहाँ, 3 अंक छोड़ देंगे ना के बाद, प्लस 0.2 v2। अब इसको ऐड करो तो 0.4, और अब इसको इधर ले आओ तो 0.167 इज इक्वल टू 0.2 v2, सही चल रहे हैं ना। इसको सब्ट्रैक्शन करना है तो 0.4 और 0.167, यहाँ लाइक डेसिमल में करके 0 बैठा करके, तो ये 3 हो जाएगा, यहाँ भी 3 हो जाएगा, और यहाँ 2 हो जाएगा। तब 0.233 इज इक्वल टू 0.232। दशमलव के हम समझते हैं 2 ही अंक तक,
तो 0.23 इज इक्वल टू 0.2 V2। सही है, दशमलव हटा दें तो 23/100 इज इक्वल टू 2/10 V। ये 0 कट गया तो ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 20V इज इक्वल टू 23, V इज इक्वल टू 23/20। अब इसको तुम डिवाइड करो, 20 का 20 दशमलव, फिर 20 का 20, 20 बचे 100 V2। तो यहाँ हमारा V2 जो आ रहा है वो 1.15 मीटर पर सेकेंड, यही आंसर आ रहा है मेरा। ठीक है।